रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुख्तलिफ़ तरीके से इद्दतों का बयान चल रहा था। आज के जो मसले में ये बयान कर रहे हैं कि सबसे पहले मसले की वजाहत समझ लें और फिर उसके बाद तर्जुमा लगाएंगे। उम्मे वलद का जो मौला है वो मर गया। उम्मे वलद की तारीफ़ अपने वहाँ पर मौजूद है। तो उम्मे वलद का मौला जो है इंतकाल कर गया या उसने उसको आज़ाद कर दिया। अब उसकी इद्दत कितनी होगी? शौहर के इंतकाल करने पर या उसके आज़ाद होने पर जो है उसकी इद्दत कितनी होगी? कह रहे हैं कि आज़ाद करने के बाद फ़इद्दत हुआ सलासु हिया दिन, तो उसकी ऐसी सूरत में उसकी इद्दत 3 हैज़ होगी। और इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि उसकी इद्दत सिर्फ़ 1 हैज़ होगी, इसलिए कि इद्दत वफ़ात यानी शौहर ने उसको उम्मे वलद का मौला इंतकाल कर गया था या आज़ाद करने के बाद इसका इंतकाल हो गया। अब ऐसी सूरत में उसकी इद्दत कितनी होगी? तो इमाम आज़म फरमाते हैं उसकी इद्दत 3 हैज़ होगी और इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि उसकी इद्दत क्या होगी? 1 हैज़ होगी। इसलिए कि उम्मे वलद की जो इद्दत है, दलील क्या है इमाम शाफ़ी की इस पर? क्योंकि उम्मे वलद की जो इद्दत होती है वो मिल्क यमीन के ज़ाइल होने से होती है। मिल्क यमीन, और मिल्क यमीन का ज़ाइल होना मौत से हो या आज़ाद करने से। तो अब उम्मे वलद की जो इद्दत है वो मिल्क यमीन के ज़ाइल होने से होती है। अब तो ये जो है इस्तिबरा के मुशाबे हो गई। इस्तिबरा के मुशाबे तो ऐसे हो गई कि इस्तिबरा अगर करना हो तो वहाँ पर सिर्फ 1 महीने का इंतज़ार करे। अगर उसे जो है हैज़ नहीं आ रहा है तो फिर उसके बाद जो है ये पता चल जाएगा कि ये रहम साफ़ है या रहम जो है, अगर हैज़ आ रहा है तो पता चल जाएगा कि रहम साफ़ है। तो इस्तिबरा कराना होता है, ऐसी नई बांदी को इस्तिबरा कराया जाए, 1 महीने का इंतज़ार किया जाए। तो ऐसी मिल्क यमीन वाली जो है ये बांदी, ये उम्मे वलद है, सिर्फ इसी को भी इस्तिबरा के मुशाबत हो गई। उसमें जो है वहाँ पर सिर्फ 1 हैज़ का इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पर भी सिर्फ इस उम्मे वलद को 1 महीने का इंतज़ार करना होगा। 1 हैज़ बस सिर्फ काफ़ी होगा इसके लिए। तो अब यहाँ पर 1 हैज़ काफ़ी होगा इसके लिए। और रहा उम्मे वलद की इद्दत जो है, इमाम आज़म फरमाते हैं कि यहाँ 3 हैज़ होगी, क्योंकि उम्मे वलद की जो इद्दत जो है ये ज़वाल फ़िराश की वजह से वाजिब हुई है। फ़िराश ज़ाइल हो गया, शौहर का इंतकाल, उम्मे वलद यहाँ मालिक मौला का इंतकाल हो गया। तो अब ये है ये फ़िराश इसका ज़ाइल हो गया। अब जब फ़िराश ज़ाइल हो गया तो ये जो है निकाह की इद्दत के मुशाबे हो गई। निकाह वाली इद्दत में अगर शौहर का इंतकाल हो जाए और वो हैज़ वाली है, तब ऐसी सूरत में इद्दत निकाह के मुशाबे हो गई। और इद्दत निकाह जो है उम्मे वलद की इद्दत जो है, तो अब फरमाते हैं कि यहाँ पर ये इद्दत निकाह के मुशाबे हो गई। और निकाह वाला जो है वो फ़िराश कवी है, सही है नहीं? तो अब निकाह वाला फ़िराश कवी है और निकाह में क्या है? सिर्फ 3 हैज़ है। तो अब अगर वो ऐसी औरत है जिसको हैज़ नहीं आता है तो उसकी इद्दत 3 महीने होगी। तो 2 तरह से हुआ कि उम्मे वलद के मौला का इंतकाल हो गया या उसने आज़ाद करने वाले इसका इंतकाल हुआ। तो इमाम आज़म फरमाते हैं उसकी इद्दत 3 हैज़ होगी और इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि उसकी इद्दत सिर्फ 1 हैज़ होगी। और उन्होंने इस पर दलील ये दी कि यहाँ पर मिल्क यमीन के ज़ाइल होने की वजह से इद्दत वाजिब हुई। तो ये यहाँ पर सिर्फ इस्तिबरा के मुशाबे हो गया और इस्तिबरा में सिर्फ 1 महीने का जो है काफ़ी होता है, इसीलिए यहाँ पर भी सिर्फ 1 ही है इसके लिए काफ़ी होगा। इमाम आज़म ने फरमाया कि यहाँ पर जो है इस पर इद्दत जो वाजिब हुई है उम्मे वलद पर इद्दत, ये फ़िराश के ज़ाइल होने की वजह से हुई है। और फ़िराश के ज़ाइल होना तो ये निकाह के मुशाबे हो गया। और निकाह वाली में क्या है, वहाँ पर औरत उम्मे वलद हो तो वहाँ पर 3 हैज़ होता है अगर हैज़ आ रहा है उसे, और अगर हैज़ नहीं आ रहा है तो 3 महीने होता है। इस पर इमाम जो है इस पर जो है हमारे पास दलील इमाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उम्मे वलद की इद्दत 3 हैज़ है
और अगर उसे हैज़ ना आता हो तो उसकी इद्दत 3 महीने है। जैसे कि निकाह में निकाह मनकूहा आई है, अगर मनकूहा को हैज़ नहीं आता तो उसकी इद्दत भी 3 महीने होगी, हैज़ आता है तो उसकी इद्दत 3 हैज़ होगी। वइदा माता मौला उम्मिल वलद अनहा औ आता कहा, अब जब उम्मे वलद के मौला का इंतकाल हो गया या उसे आज़ाद करने के बाद उसको इंतकाल हुआ, फ़इद्दत हुआ सलासु हियज़िन, तो उसकी इद्दत कितनी होगी? 3 हैज़ होगी। वक़ाल शाफ़ी, और इमाम शाफ़ी फरमाते हैं हैज़तुन वाहिदा, उसकी इद्दत सिर्फ 1 हैज़ है। लिअन्नहा तजिबु बेज़वाली मिल्किल यमीन, क्योंकि ये मिल्क यमीन के ज़ाइल होने की सबब वाजिब हुई है। यानी उम्मे वलद की इद्दत मिल्क यमीन के ज़ाइल होने से वाजिब होती है। फ़शाबहतिल इस्तिब्रा, तो ये क्या हो गई? इस्तिब्रा के मुशाबे हो गई, और इस्तिब्रा में सिर्फ 1 हैज़ काफ़ी होता है, यहाँ पर भी 1 हैज़ काफ़ी होगा। वलना, और हमारी दलील ये है कि अन्नहा वजबत बेज़वालिल फ़िराश, कि ये जो है उम्मे वलद की इद्दत जो है वो फ़िराश के ज़ाइल होने से हुई है। चूँकि मौला की फ़िराश थी तो फ़िराश के ज़ाइल होने से वाजिब हुई है। फ़अशबह इद्दतन निकाही, तो ये ऐसी सूरत में ये निकाह की इद्दत के क्या हो गई? मुशाबे हो गई, और निकाह जो है फ़िराश कवी है, तो अब ऐसी सूरत में यहाँ पर इस पर 3 हैज़ होगी। सुम्मा इमामुना फ़ी उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, और इसमें जो हमारे जो इमाम है, हमने जिसकी पैरवी की वो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने फरमाया कि इद्दत उम्मिल वलद सलासु हियज़िन, कि उम्मे वलद की इद्दत जो है वो 3 हैज़ है। वलौ कानत मिम्मन ला तहीज़ु, और अगर वो ऐसी है जिसे हैज़ नहीं आता है, फ़इद्दत हुआ सलासत अशहुरिन, तो ऐसी सूरत में उसकी इद्दत 3 महीने होगी। कमा फिर निकाह, जैसे कि निकाह के अंदर होता है, यानी अगर वो मनकूहा उसे हैज़ नहीं आता तो उसकी इद्दत भी 3 महीने होती है। अब यहाँ पर एक सगीर बच्चे की बीवी है, और सगीर बच्चे की बीवी है, और उसका जो है इंतकाल हो गया, बच्चे का इंतकाल हो गया, और वो जब वो इंतकाल हुआ उसका, तो उस वक्त वो हामला थी। बीवी क्या थी? वो हामला थी। बच्चा वो ऐसा है जो काबिले जो है जिमा नहीं है, समझा नहीं? वो बच्चा काबिले जिमा नहीं है, सगीर है, अब उसकी बीवी हामला है, तो उसकी इद्दत कितनी होगी? औरत की इद्दत कितनी होगी? तो इमाम आज़म फरमाते हैं उसकी इद्दत जो है वज़े हमल है। कितनी है? वज़े हमल है। इमाम आज़म और इमाम मोहम्मद के नज़दीक ये है कि उस औरत की इद्दत सिर्फ वज़े हमल होगी, क्योंकि हामला है, तो हामला की इद्दत कितनी है? वज़े हमल। और इमाम यूसुफ फरमाते हैं कि उसकी इद्दत जो है वो 4 माह 10 दिन होगी। क्या है? वफ़ात की इद्दत वाली कितनी होती है? 4 माह 10 दिन। और यही इमाम शाफ़ी का भी कौल है। क्यों? वजह यह है कि इनके नज़दीक, क्योंकि ये हमल जो है ये बच्चे से साबितुन नसब नहीं है। जब बच्चे से साबितुन नसब नहीं है तो ऐसी सूरत में इसको वज़े हमल करार देंगे नहीं, तो ऐसी सूरत में ये कहते हैं कि इसकी इद्दत 4 माह 10 दिन होगी। तो ये कहते हैं ये ऐसे ही हो गया जैसे कि कोई मौत के बाद उसकी जो है कोई हमल जाहिर हो रहा है। कोई ऐसे ही हो गया जैसे कि मौत के बाद क्या उसकी हमल जाहिर हो रहा है, बच्चे की मौत के बाद। और मौत के बाद अगर बच्चे की मौत के बाद उस बीवी के हमल जाहिर हो तो वहाँ भी उसकी इद्दत कितनी होती है? 4 माह 10 दिन ही होगी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी, चूंकि जब इससे हमल साबितुन नसब है ही नहीं, तो अब भी यहाँ पर इस औरत की इद्दत 4 माह 10 दिन ही होगी। मौत के बाद हमल साबित होना, मतलब वो चला इंतकाल हो गया, कर गया, उसके बाद हमल जाहिर हुआ औरत को। फौरन जाहिर हो। एक तो ये कि मौत के वक्त उसका हमल था, जब वो इसका इंतकाल हुआ तो हमल उसके मौजूद था औरत के, और एक ये कि मरने के कुछ दिन के बाद उसके हमल जाहिर हुआ। 2 सूरतें हो गई, एक तो मौत के वक्त, एक मौत के बाद उसके औरत के हमल जाहिर हुआ। बच्चे की बीवी की इद्दत कितनी होगी इसमें? तो यहाँ फरमाते हैं कि अगर मौत के वक्त हमल जाहिर था उसका, तो इमाम आज़म फरमाते हैं उसकी इद्दत क्या है? वज़े हमल ही। और इमाम शाफ़ी वगैरह और इमाम यूसुफ फरमाते हैं कि उसकी इद्दत जो होगी वो सिर्फ 4 माह 10 दिन होगी, क्योंकि ये हमल जो है इसका इससे साबित नहीं है बच्चे से। तो लिहाजा जो आम तौर पर औरतों की इद्दत होती है कि अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो इद्दत वफ़ात 4 माह 10 दिन होती है।
तो ये ऐसे ही हो गया कि अगर किसी औरत ये बच्चे का इंतकाल होता और उस वक्त हमल ना बल्कि बाद में जाहिर होता, तब भी इसकी इद्दत कितनी रहती? 4 माह 10 दिन ही रहती, हम जो है इद्दत चेंज नहीं होती इसकी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी इससे नसब साबित नहीं है। मौत के बाद हमल जाहिर होने से मुराद इद्दत के दिनों में या फिर बाद इद्दत के दिनों में अगर जाहिर हुआ तो उसका नसब साबित हो जाएगा? नहीं, लड़के का तो होगा ही नहीं, क्योंकि लड़का इस बात की सलाहियत ही नहीं रखता है इस तौर पर कि उसकी मौत से बच्चा जो है वो जन दे 6 महीने से कम में, 6 महीने से बाद में जने, इस तौर पर कि वो मौत के वक्त से 6 महीने में कम में जन दे, तो तब भी उसका क्या है, वो बच्चा तो उससे साबित नसब हो ही नहीं सकता कि वो बच्चा इसकी सलाहियत नहीं रखता है। 6 महीने बेअन वलादत लियाकल्ला मिन 7 अशहुर मिन वक्तिल मौत, वक्त मौत से 6 महीने से कम में अगर वो बच्चे को पैदा करे। तो अब यहाँ पर एक तो 2 सूरतें याद रखें आप, एक तो ये कि हमल उस वक्त जाहिर था उसका जब उसका इंतकाल हुआ, या ये है कि हमल जो है उस वक्त जाहिर नहीं था, मौत के कुछ दिनों के बाद जाहिर हुआ। तो अब ऐसी सूरत में चाहे दोनों सूरतें निकाल लें, इमाम आज़म के नज़दीक इसकी इद्दत वही रहेगी, सही है नहीं? हाँ, बच्चा नहीं है, यहाँ बड़ा है, वो मसला अलग है, वहाँ पर चेंजिंग हो जाएगी इद्दत इसकी, वहाँ इद्दत चेंज हो जाएगी। आगे वो मसला आ रहा है कि बड़े आदमी की औरत का अगर इंतकाल हो गया शौहर का, अब उसको जो है हमल मौत के बाद जाहिर हुआ उसके, तो अब ऐसी सूरत में वो इद्दत गुजार रही थी महीनों से, लेकिन अब उसके जो है वहाँ पर वो इद्दत गुजारेगी वजह हमल से। तो फ़र्क होगा, यानी किसी जो है आकिल व बालिग इंसान की बीवी का शौहर का इंतकाल हो गया, और बीवी जो है शौहर के इंतकाल पर जो है महीनों से इद्दत गुजार रही थी, 4 माह 10 दिन गुजार रही थी, अब उसके बाद हमल जाहिर हुआ, तो अब उसकी इद्दत क्या होगी? वजह हमल होगी, क्योंकि यहाँ पर साबित करना मौजूद है कि क्योंकि अलवलदु लिल फिराश के तहत, लेकिन बच्चे के अंदर सलाहियत नहीं है इस चीज़ की, ना तो वो हमल मौत के वक्त उसका तसव्वुर किया जा सकता और ना मौत के बाद उसका तसव्वुर किया जा सकता होने का। तो अब फरमाते हैं कि ये हमल इससे साबित नहीं है इमाम शाफी के नज़दीक, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे कि हमल इसकी मौत के बाद जाहिर हुआ, और जब हमल मौत के बाद जाहिर हो तब भी वही इद्दत रहती है 4 माह 10 दिन। इमाम आज़म की दलील ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया उलातुल अहमाली अजलहुन्ना अन यदाना हमलहुन्ना, कि हमल वाली औरतें जो हैं उनकी क्या है मुद्दत ये है कि वो अपने हमल को जन दें। इसमें जो है यहाँ पर मुतलक बयान किया गया है बग़ैर हमल के, बग़ैर किसी फसले के, चाहे वो हमल शौहर से हो या किसी और से हो, चाहे वो तलाक की इद्दत में हो या वफ़ात में हो, सही है नहीं? बग़ैर फसल के बयान किया गया। यहाँ फरमाया कि हामिला औरतों की इद्दत कितनी है? सिर्फ वज़ह हमल है, चाहे ये शौहर से हो या ना हो। तो यहाँ पर इसलिए मुतलक होने की वजह से यहाँ पर इसकी इद्दत क्या रहेगी? वज़ह हमल होगी। हाँ, तब भी उसकी, हाँ। अब दूसरी बात यह कि इद्दत वफ़ात ये वज़ह हमल की मुद्दत के ज़रिए से, हामिला औरतों में जो है वज़ह हमल की मुद्दत के ज़रिए से मुकर्रर की गई है। क्या की गई है? इद्दत वफ़ात हामिला औरतों में वज़ह हमल की मुद्दत के ज़रिए मुकर्रर की गई है। हामिला औरतों में कहा गया कि उनकी इद्दत वफ़ात जो है वो 4 माह 10 दिन नहीं होगी, बल्कि उनकी अब इद्दत वफ़ात कितनी होगी? वज़ह हमल शुमार होगी, चाहे वो मुद्दत वज़ह हमल की कम हो जाए या लंबी हो जाए, सही है नहीं? तो देखिए वहाँ पर क्या हो गई, हालांकि 4 माह 10 दिन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनके अंदर हामिला औरतों के अंदर इनकी इद्दत वफ़ात वज़ह हमल से मुकर्रर की गई। अब ये जो है रहम के फारिग होने को शनाख्त करने के लिए नहीं है, रहम को फारिग होने को शनाख्त करने के लिए नहीं कि रहम साफ़ है, क्योंकि हामिला औरत हो गई तो उससे तो हैज़ आना ही नहीं। तो अब ये मशरू होगी महीनों के साथ भी मशरू होती है, हालांकि हैज़ आने के बावजूद भी। हैज़ अगर आ रहा औरत को उसे, तब भी वो महीनों के साथ मशरू हो जाती है इद्दत वफ़ात। महीनों के साथ हैज़ आ रहा है तो वो महीनों के साथ मुकर्रर हो जाती है। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि ये जो यहाँ पर मकसूद जो है इद्दत से, यहाँ पर मकसूद यहाँ पर रहम को खाली करना मकसूद नहीं है। रहम को खाली करना मकसूद तो जब देखा जाएगा जब ये बच्चा काबिल होता है, इस बात की सलाहियत रखता क्या है। तो अब यहाँ पर हक़ निकाह को अदा करने के लिए,
हक के निकाह को अदा करने की वजह से इद्दत वाजिब हुई है इस पर। हक के निकाह, क्योंकि हक के निकाह जो है वो बच्चे का भी यहाँ पर बरकरार है जिस तरह आम दूसरे लोगों का होता है, तो इस वजह से होता है। हालांकि इस वजह से तो इसे पर इद्दत जो है रहम को फारिग करने के एतबार से तो होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मशरू हुई है महीनों से हैज़ के बावजूद, तो लाकिन ले क़ज़ाए हक़ निकाह, लेकिन ये जो हुई है इद्दत वाजिब इस पर हक़ के निकाह की वजह से हुई है, और ये माना जो है वो बच्चे के अंदर भी पाया जाता है। हाँ, अगरचे इससे हमल साबित नहीं है, अगरचे इससे हमल ज़ाहिर नहीं है, तो हमल जब ज़ाहिर नहीं है इससे तो होना तो चाहिए कि इसे ये शनाख्त कराने के लिए नहीं है, तो लेकिन चूँकि ये इद्दत वाजिब किस लिए हुई है, हक़ के निकाह की वजह से, और हक़ के निकाह जो है बच्चे में भी पाया जाता है। वइज़ा मातर सगीर व निमराती, और जब छोटे और बच्चे की बीवी मर जाए, वह बिहा हबलुन, और वो जो है उस वक्त हामला हो, फ़इद्दत व अंतज़ा हमलहा, तो उसकी इद्दत ये कि वो अपना हमल जन दे। वहादा इंदा अबी हनीफ़ा व मोहम्मद, ये इमाम आज़म और इमाम मोहम्मद के नज़दीक है। वक़ाल अबू यूसुफ़ा इद्दत व अरबातु अशहुरिन व अशरिन, और इमाम यूसुफ फरमाते हैं कि उसकी इद्दत जो है वो 4 माह 10 दिन है, और यही इमाम शाफ़ी का कौल है। लिअन्नल हमला लैसा बिसाबित नसब मिन्हु, इसलिए कि हमल ये जो है ये बच्चे से साबित नसब नहीं है। फसारा कल हादिसी बादल मौत, तो ये गोया कि ऐसे हो गया जैसे कि मौत के बाद इसकी ज़ाहिर हुआ है, और मौत के बाद ज़ाहिर हो तब भी उसकी इद्दत यही रहेगी। इमाम आज़म और इमाम मोहम्मद की दलील ये है कि इतलाक़ु क़ौलिही ताला व उलातुल अहमाली अजलुहुन्ना अन यदाना हमलहुन्ना, कि यहाँ पर अल्लाह ताला के कौल मुतलक है कि हामिला औरतों की मुद्दत ये कि वो अपने हमल को जन दें, लिहाजा इसमें कोई फसल नहीं किया गया है, चाहे वो हमल शौहर से हो या शौहर से ना हो, या वो तलाक की इद्दत गुजार रही हो या वफ़ात की, बस क्या है हामिला औरतों की इद्दत क्या बयान की गई, वज़े हमल बयान की गई, लिहाजा इसकी इद्दत वज़े हमल होगी। मज़ीद इस पर दूसरी दलील दे रहे हैं, लिअन्नहा मुक़द्दरतुन बिमुद्दति वज़ील हमल फ़ी उलातिल अहमाल, इसलिए कि ये इद्दत वफ़ात ये मुकर्रर की गई है हामला औरतों में वज़े हमल की मुद्दत के साथ। क्या है, इसलिए कि ये इद्दत वफ़ात हामला औरतों में वज़े हमल की मुद्दत के साथ मुकर्रर की गई है। कसुरतिल मुद्दत व उतालत, चाहे वो मुद्दत क्या हो, वज़े हमल की मुद्दत क्या हो, कम हो या लंबी हो जाए। ला लित्तारुफ़ी अन फ़राग़ रहम, ये जो है रहम के फ़ारिग होने की शनाख्त करने के लिए मुतय्यन नहीं की गई है, सही है नहीं, क्योंकि रहम क्या है, जब हामला होती है तो जो है हैज़ भी नहीं आता है। तो कह रहे हैं ला लित्तारुफ़ी अन फ़राग़ रहम, रहम के फ़ारिग होने की शनाख्त करने के लिए ये जो है इद्दत वाजिब नहीं की गई है। ये किस वजह का जवाब दे रहे हैं, ये इस तौर से कि बल लिल क़ज़ाए हक़्क़ निकाह, बल्कि हक़्क़ निकाह को अदा करने के लिए क्या है मुतय्यन की गई है, हक़्क़ निकाह को मुतय्यन करने के लिए की गई है, क्योंकि रहम की शनाख्त तो करने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पर बच्चे से साबित हो ही नहीं सकता। तो अब ये हक़्क़ निकाह की वजह से की गई, और हक़्क़ निकाह बच्चे में भी मौजूद है। कह रहे हैं लिशरिया बिल अशहुरी मा वजूदिल अक़रा, इसलिए कि ये इद्दत वफ़ात तो मशरू है महीनों के साथ हैज़ आने के बावजूद भी, हैज़ आने के बावजूद भी क्या है महीनों के साथ भी मशरू है। लाकिन ले क़ज़ाए हक़्क़ निकाह, लेकिन ये जो है इद्दत जो है इद्दत वफ़ात ये मशरू की गई है हक़्क़ निकाह को अदा करने के लिए। वहादल माना ये तहक़्क़ु फ़िस्सबी, और यही माना जो है हक़्क़ निकाह जो है ये बच्चे में भी पाया जाता है। व इन लम यकुनिल हमलु मिन, अगरचे उससे हमल ज़ाहिर ना हो। समझ आ गया इतना। अब कहते हैं जो इन्होंने ऊपर जो क़यास किया था कि अगर उसकी मौत के बाद हमल ज़ाहिर हुआ तो वहाँ पर भी उसकी इद्दत कितनी है, 4 महीना 10 दिन रह रही है। तो हम कहते हैं कि वहाँ जो हमल जो हो ज़ाहिर होने वाला हमल, इसलिए कि वो इद्दत जो है महीनों के ज़रिए वाजिब हुई थी। क्या हुई थी, महीनों के ज़रिए वाजिब हुई थी। तो अब जो है हमल ज़ाहिर होने से तब्दील नहीं होगी। जब तक हमल नहीं था तब तक वो इद्दत किससे हो रही थी, उस पर बच्चे का इंतकाल हो गया, हमल ज़ाहिर नहीं हो रहा था, अब महीनों के ज़रिए वाजिब हुई थी। अब जो उसके बाद हमल ज़ाहिर हुआ तो उसके बाद उसकी इद्दत वो चेंज होकर के वज़े हमल से नहीं होगी। तो यही कह रहे हैं कि बरखिलाफ ज़ाहिर होने वाला हमल जो है वो महीनों से इद्दत गुजार रही थी,
तो वो महीनों से ही गुजारेगी, वज़े हमल से गुजारेगी नहीं। क्यों? लिअन्ना वजबतिल इद्दतु बिशुहूर, क्योंकि इद्दत जो होती वाजिब हुई थी वो महीनों से ज़रिए। फ़ला ततगय्यरु बिहुदूसिल हमल, तो हमल के ज़ाहिर होने से ये तब्दील नहीं होगी। वफ़ीमा नहनु फ़ी, और जिस मसले में हम बात कर रहे हैं ये बच्चे वाला, कमा वजबत, ये जब वाजिब हुई है, वजबत मुक़द्दरतन बिमुद्दतिल हमल, ये मुद्दत ये उसी वक्त वाजिब हुई है। यानी जिस मसले में हम ये बात कर रहे हैं ये मसला क्या है, ये जब वाजिब हुई है तो इसी तौर पर वाजिब हुई है। क्या? हाँ, ये वाजिब जो इद्दत वाजिब हुई है ये हमल की मुद्दत का अंदाज़ा करने से वाजिब हुई है। यानी उस वक्त ही हमल ज़ाहिर था, मौत के वक्त ही हमल ज़ाहिर था, उसी जब से ज़ाहिर हुई है तो क्या हुई है, इद्दत वज़े हमल के साथ ज़ाहिर हुई है। तो अब वो जो है दोनों मसलों में फ़र्क है। वो हमल जो था मौत के वक्त ज़ाहिर था, और ये जो हो रहा है मौत के बाद ज़ाहिर हो रहा है, तो दोनों मसले अलग अलग हो गए। वफ़ीमा नहनुफ़ी, और जिस मसले में हम बात कर रहे हैं, कमा वजबत मुक़द्दरतु बिमुद्दतिल हमल, तो ये जब वाजिब हुई है तो मुद्दत हमल के अंदाजे के एतबार से वाजिब हुई है। फ़फ्तरक़ा, तो दोनों मसले क्या हो गए, अलग अलग हो गए। वहाँ पर क्या है वो बच्चे वाले में कि वहाँ पर हमने कहा कि हमल ज़ाहिर था मौत के वक्त, तो वाजिब हुई थी वहाँ पर उसी वक्त क्या है, वज़े हमल के साथ ही। और जो आप मसले से क़यास कर रहे हैं, ये मुद्दत पहले महीनों के ज़रिए हुई थी, फिर बाद में हमल ज़ाहिर हुआ है, तो ये चेंज नहीं होगी। और वो जैसे हमला औरत की इद्दत हमल से ज़ाहिर हुई थी तो हमल से ही रहेगी। तो दोनों मसले अलग अलग हैं। अब यहाँ पर फरमाते हैं आगे चल के कि आप ये कह रहे हैं कि चेंज नहीं होती इद्दत, हालांकि हम देखते हैं कि मसलन शौहर का इंतकाल हो गया और बीवी उस वक्त हामला नहीं थी, और इद्दत किससे गुजार रही थी, वो महीनों से गुजार रही थी। अब उसके बाद हमल ज़ाहिर हुआ, अब उसकी इद्दत क्या हो रही है, वज़े हमल हो रही है। अब अभी तो आपने कहा ये तब्दील नहीं होगी, हालांकि देखें बच्चे की ये तब्दील नहीं, आपने कहा हामला थी तो हामला से ही रहेगी। अब कह रहे हैं कि फिर हमल ज़ाहिर हुआ उसका, तो अब इसकी इद्दत जो महीनों से गुजार रही थी ये औरत, अब किससे गुजारेगी? तो देखिए इसकी जो है इद्दत चेंज हो गई कि नहीं, तब्दील हो गई वज़े हमल की तरफ। तो जवाब यहाँ पर देंगे कि वहाँ बच्चे वाला मसला अलग है, यहाँ अलग है, क्योंकि यहाँ नसब इससे साबित किया जा सकता है। आदमी का इंतकाल हो गया तो इससे नसब साबित किया जा सकता है, तो गोया कि ये हुक्मी तौर पर मौत के वक्त इसे हमल को मौजूद माना जाएगा। गोया कि ये मानेंगे कि हुक्मी तौर पर इसकी मौत के वक्त औरत हामला थी और जाहिर नहीं हुआ किसी एतबार से, तो वो महीने से गुजार रही थी, क्योंकि जब तक नसब को साबित करना मुमकिन हो तो मुमकिन कर सकते हैं अलवलदु लिल फिराश के तहत। और रहा बच्चे का मसला, बच्चे वाला मसले में चाहे वो मौत के बाद हमल ज़ाहिर हो या मौत के बाद ज़ाहिर हो, दोनों सूरतों में उससे नसब साबित ही नहीं किया जा सकता। जब नहीं नसब साबित नहीं किया जा सकता तो उसकी इद्दत तो वही रहेगी। वला यल्ज़मु इमरातल कबीर, और बड़े आदमी की औरत से एतराज़ नहीं होगा कि उसकी इद्दत जो है महीनों से वज़े हमल की तरफ चेंज हो जाती है। इदा हदस लहल हब्लु बादल मौत, जब उस औरत को जब औरत हामला हो गई, हमल ज़ाहिर हुआ मौत के बाद, लिअन्ना नसबा यसबुतु मिन्हु, इसलिए कि नसब जो है उस आदमी से साबित हो सकता है। फ़काना कल कायम इंदल मौत हुक्मन, तो गोया कि ये हुक्मी तौर पर मौत के वक्त क्या था, ये हमल मौत कायम, यानी हमल क्या था, कायम था, तो उसी से नसब क्या मान दिया गया, साबित मान दिया गया। वला यसबुतु नसबुल वलदी फिल वजहैन, और लड़के का जो नसब है वो दोनों सूरतों में क्या है, उससे साबित नहीं होगा। दोनों सूरतें, चाहे हमल जो है मौत के वक्त हो या उसकी मौत के बाद जाहिर हुआ हो। कह रहे हैं वला यसबुतु नस्बुल वलदी फिल वजहैन, और लड़के का जो नसब है वो दोनों सूरतों में जाहिर नहीं होगा। लिअन्न सबिय्य ला मा लहू, इसलिए कि बच्चे का कोई जो है पानी नहीं हो सकता। फला युतसव्वरु मिनहुल उलूक, लिहाजा उससे जो है इसे नुत्फ़ा बनने के क्या है, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। वल निकाह युकामु मकामु, और निकाह को जो है इस क्या है, कायम नुत्फ़े के कायम मकाम किया जा सकता है। चूँकि निकाह हुआ है इससे, बड़े आदमी का औरत से निकाह हुआ था, तो अगरचे हमल उस वक्त जाहिर नहीं रहा था, लेकिन मौत के बाद हमल जाहिर हुआ, तो चूँकि निकाह ये कायम है कि गोया के इसकी वती हुई है, इसी से हमल जाहिर हुआ है। हद तो ये कोई इंसान अगर चला गया कहीं पर अपनी बीवी से जो है
उसके बाद और पूरे 1 साल के बाद उससे बच्चा पैदा हो गया, तब भी यही कहेंगे कि इसका लड़का इसी से है। हो सकता है कि ये करामत के ज़रिए किसी और वसीले के ज़रिए से आ गया हो और उसने जो है वती कर ली हो, तो चूँकि यहाँ निकाह कायम है इसके साथ, तो इसी से साबित नसब माना जाएगा। और लड़के का चूँकि है ही नहीं इस तरह मसला, सलाहियत ही नहीं है, तो दोनों सूरतों में जो है उसकी तरफ से नसब साबित नहीं है। वो खुद इकरार कर रहा है कि मेरा है ही नहीं ये लड़का, वो खुद इकरार कर रहा है। मरने वाली सूरत में जैसे आप फरमा रहे हैं कि अगर कोई चला गया बीवी से 1 साल के बाद फिर बच्चा पैदा हुआ और वो खुद इकरार कर रहा है कि मेरा बच्चा नहीं है, तो कैसे नसीब करेगा? गवाह हो उसके पास, लेकिन वो खुद कह रहा है कि हाँ वो अलग मसला है कि लियान का मसला वो इनकार कर दे, लेकिन जब तक कोई ऐसा नहीं है और वो अगर है तो मसला ये है कि साबित करना है जो वहाँ पर बच्चे को साबित करने के लिए, यानी यहाँ पर भी है कि अगर वो 1 साल भी हो जा रही है और बच्चा पैदा हो गया, कोई असबाब नहीं है ज़ाहिर में, तो बच्चा भी उसी की तरफ मंसूब होगा। ये अलग बात है कि वो बाद में अगर इनकार करे तो अलग मसला हो, तो लियान है, दोनों के दरमियान जुदाई कर दिया गई। लेकिन बच्चे जो है ऐसे भी साबित हो जाए, क्योंकि निकाह इसका बरकरार था, तो हो सकता है कि ये किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर आ गया और वती कर ली हो इसने। वला यसबुत नस्बुल वलदी फिल वजहैन, और बच्चे का लड़के का नस्ब दोनों सूरतों में साबित नहीं होगा। लिअन्न सबिय ला मालहू, क्योंकि बच्चे का कोई पानी नहीं है। फला युतसव्वुर मिन लोग, तो उससे जो है नुतफे का तसव्वुर नहीं किया सकता। व निकाह युकाम मकाम हो, और निकाह जो है ये इस वती के कायम मकाम होगा फी मौद तसव्वुर, यानी वती के तसव्वुर में, लिहाजा वो उसके बाद होने वाला जो हमल है वो उसी से ज़ाहिर होगा जो मर चुका है। तो इसकी इद्दत चेंज हो गई, क्यों? क्योंकि उसका नसब निकाह साबित था। वइदा तल्लक़ रजुल इमरातो, बस, और जब मर्द ने अपनी औरत को हालत हैज़ में तलाक दी, मर्द ने अपनी औरत को हालत हैज़ में तलाक दी, तो कह रहे हैं कि वो हैज़ शुमार नहीं होगा जिसमें उसको तलाक दी है। ये पीर मसला आप पढ़ चुके हैं। वो हैज़ शुमार नहीं करेंगे जिसमें तलाक वाक़ई हुए, क्योंकि इद्दत जो है ये 3 हैज़ों के ज़रिए मुकर्रर की गई है, और अगर इसको शुमार करेंगे तो 3 हैज़ कामिल नहीं होंगे, तो उसके बाद से शुमार होंगे। वइदा तल्लक़ रजुल इमरातो फ़ी हालतिल हैज़, और जब मर्द ने जो है अपनी औरत को हालत हैज़ में तलाक दी हो, लम तअतद्दा बिल हैज़तिल्लती वक़ा फ़ीही तलाक, तो वो हैज़ शुमार नहीं, वो मुद्दत शुमार नहीं होगी हैज़ में जिसमें तलाक वाक़ हुई है। लिअन्नल इद्दत मुक़द्दरतुन बिसलासी हियज़िन कवामिला, इसलिए कि इद्दत ये 3 मुकम्मल हैज़ों के ज़रिए से मुकर्रर की गई है। फ़ला युनक़सु अन्हा, तो बिल इज्मा उससे क्या है, कम नहीं की जाएगी। हो गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।